नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अरावली को लेकर पूरे देश में एक कोहराम सा मचा हुआ है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पारित होने के बाद। जिस आदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर जो कहा कि 100 मीटर की ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो ही अरावली पर्वतमाला के अंदर आएंगी। बाकी 100 मीटर से कम वाली जितनी भी जो पहाड़ी और पर्वत हैं वो अरावली के अंदर नहीं मानी जाएंगी। इसी को लेकर जनता में आक्रोश है। क्यों जनता में आक्रोश है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड ने आदेश पारित किया, यानी कि ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर अधिकारियों की जो रिपोर्ट है उसके बाद ऑर्डर पारित सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो अब यहाँ पर आपको बताना बेहद जरूरी ये हो जाता है कि किसी भी मामले की या किसी भी प्रकरण की जो जांच करने वाले और उस जांच पर रिपोर्ट देने वाले ये अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, जिन्हें सरकारी मुलाजिम कहते हैं। अब ये जो जांच रिपोर्ट इन्होंने दी है सुप्रीम कोर्ट को, जो अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, देखिए दरअसल अवैध खनन का काम सदियों से चला आ रहा है और कोई भी आमजन जब इसकी शिकायत करता है तो फिर वो सबूत भी मांगता है। तो ऐसे में शिकायत और सबूत मांगने से जो जनता मांगती है तो फिर अधिकारियों को बहुत बड़ी तकलीफ, जो बहुत बड़ा दुख अधिकारियों को होना लाजमी भी होता है, क्योंकि उन सबूतों में अधिकारियों के भ्रष्टाचार हैं वो सामने आ जाते थे। ऐसा अक्सर देखा गया है। हालांकि आरटीआई जैसा जो कानून है उस पर भी पूरी तरह से भाजपा सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश की है। सूचना इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिस पारदर्शिता से जानकारी सूचना देने के लिए मनमोहन सरकार ने आरटीआई एक्ट लागू किया था, उसकी पूरी तरह से धज्जियां बीजेपी सरकार में उड़ाई जा रही हैं। यह किसी से छुपा नहीं है। जब कोई सबूत मांगता था तो भ्रष्ट अधिकारी अपने जमीर को बचाने के लिए गिनती की 2-4 ट्रॉलियों को तो जब्त कर लेते थे, लेकिन माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते थे, या यूं कहें कि माफियाओं पर नकेल कसने में वो कामयाब नहीं होते थे, यानी कि कामयाब होना ही नहीं चाहते थे। माफियाओं को जो सह देने वाला कोई और नहीं होता, ये हमारे यहीं के जो सरकारी जो भ्रष्ट भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनकी सह पर माफिया हमेशा पनपता आया है और आज भी वो माफिया पनप रहा है। तो ऐसे में जनता को दिखाने के लिए वो थोड़ी बहुत कार्रवाई तो कर देते थे, लेकिन असली जो कार्रवाई होती है वो नहीं करते थे। इसके लिए अधिकारियों के लिए ये सूचना लेना और सबूत, जनता के लिए जो सबूत जब जाते थे तो अधिकारियों को बहुत बड़ी दिक्कत यहीं से चालू हो जाती थी। तो ये सब कुछ इस रिपोर्ट का एक हिस्सा माना जा सकता है कि इसको देखते हुए कि अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट तैयार की होगी, हमें नहीं पता इसके बारे में। लेकिन इतना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने, मिलॉर्ड ने जो आदेश दिया उसके बाद कोहराम मचना लाजमी था, क्योंकि अरावली का मामला है, जल जंगल और जमीन का जो मामला है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि अरबों का जो पहाड़ प्रति महीने खत्म किया जा रहा है। जयपुर की बात करें तो कम से कम लगातार अवैध खनन करके, दोहन करके प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन उस अरबों रुपए का हिसाब किसी के पास नहीं है। कोई अगर हिसाब लेने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है, या उसको चुप करा दिया जाता है, या धमकाकर बैठा दिया जाता है। बात भजनलाल सरकार की ही नहीं है, बात गहलोत सरकार की भी करना जरूरी हो जाता है। तो पिछली वसुंधरा राजे सरकार का भी लगभग लगभग यही हाल था। लेकिन सरकार कोई सी भी हो, प्रकृति के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता रहा है, प्रकृति का हमेशा सत्यानाश किया जाता रहा है इन्हीं सरकार और सरकारी अधिकारियों के सामने। अभी सवाल ये पनपता है कि जो अरबों खरबों रुपए का जो अवैध खनन किया गया, यानी कि जो प्रकृति को नष्ट किया गया, उसका हिसाब देने वाला कौन है? कहाँ है वो पैसे? कोई हिसाब इसका नहीं दे सकता। पहाड़ कहाँ गए इसका कोई हिसाब नहीं दे सकता। प्रकृति कहाँ नष्ट हुई है इसका कोई हिसाब नहीं दे सकता था। हिसाब देने वाला नहीं है तो आखिर इस चीज का हिसाब कौन देगा? तो हिसाब नहीं देना पड़े अब आगे से, उसके लिए फिर ये सारा ये पैंतरा अधिकारियों ने अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट इस तरह से बना के पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आदेश जारी किए हैं। हालांकि स्थानीय लोग, आसपास के जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ एनजीओ जो
अरावली से जुड़े हुए एनजीओ जो काम करते हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, परिभाषा पूरी तरह से अब अरावली की बदल गई है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, और इस आदेश की परिभाषा को अगर देखेंगे तो जो अरावली 100% हुआ करती थी, अब 90% यानी 90% वो पर्वतमाला, वो श्रृंखला है, वो अरावली नहीं रह जाएगी। 100 मीटर और 90 मीटर की जहाँ बात की जाएगी, तो फिर लगातार अवैध खनन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो ऐसे में फिर जो बाकी का जो बचा कुचा अरावली जो बचेगी, वो मात्र 10% ही बच पाएगी, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान। तो बाकी जो अरावली बचेगी, जो 100 मीटर वाली बचेगी, वो लगभग 10% ही अरावली बचेगी। सोनिया गांधी ने साफ बोल दिया कि ये अरावली का डेथ वारंट जारी किया गया है। डेथ वारंट का मतलब आप समझते हैं। अशोक गहलोत ने भी तल्ख टिप्पणी करके कह दिया है कि इस तरह से वन संरक्षण जो अधिनियम है वो लागू ही नहीं होगा, फिर कि अवैध खनन जो होंगे वो लगातार फिर बेरोक टोक होते जाएंगे, मतलब खुलेआम अवैध खनन होंगे। ऐसे में फिर प्रकृति का जो विनाश है वो लगभग तय है, क्योंकि पहाड़ हमारा जो जीवन है, जीवन रक्षा का काम पहाड़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो आक्रोश जनता में बना हुआ है वो अरावली को बचाने के लिए बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल पनपता है कि जो रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है, उस रिपोर्ट का किस तरह से बारीकी से अध्ययन किया, या फिर भ्रष्टाचारी अधिकारी जिन्होंने अरबों खरबों रुपए के वारे न्यारे किए थे, उनका हिसाब अब नहीं देना पड़े। देखिए, हिसाब जब कोई मांगता है तो फिर हिसाब देना पड़ता है। काफी लड़ाइयाँ लड़ने वाले लोग लड़ते हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं, तमाम तरह की लड़ाई लड़ी जाती है भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए, लेकिन अब इस तरह से खुली छूट इन्हें माफिया राज को मिल जाएगी। और माफिया राज को पनपाने वाले अधिकारियों को क्या चाहिए? सब कुछ सामने होता आया है। जो पहाड़ है, पर्वत है, वो हमारे जीवन रक्षा के रूप में काम करते हैं। हवा पानी का जो वेग होता है उसको कंट्रोल करके इंसान की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, पहाड़ करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली को किस तरह से खतरा है, इसके बारे में जो पर्यावरणविद विशेषज्ञ हैं वो ज्यादा बता पाएंगे। तो ऐसे में उनकी राय के अनुसार अगर देखा जाए तो फिर जिस तरह से अरावली पर अब संकट क्या मंडराएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अरावली पर्वतमाला एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, इससे डिनाय नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद तमाम तरह की जो बातें की जा रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इन बातों को मद्देनजर रखते हुए भी फिर कुछ अलग से कोई आदेश पारित करेंगे, या फिर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ये फुल एंड फाइनली आदेश होगा, ये बाद में पता चलेगा अगर कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल इस आदेश के बाद तमाम तरह की जो कवायदें लगाई जा रही हैं, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन उसके पीछे अगर एक बात अगर ये मानी जाए तो इस बात को कहने से कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से माफिया राज पूरी तरह से पनप कर प्रकृति का तो विनाश पहले से ही करना चाहता था, हमेशा करता आया है, लेकिन ऐसे में उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा, भ्रष्ट अधिकारियों को और खुलेआम लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना जो माफिया है, माफिया राज को पनपाने में खुलेआम उसको छूट देगा, और खुलेआम माफिया राज जब पनपेगा और प्रकृति का विनाश होगा, प्रकृति का जब विनाश होगा तो फिर इंसान कहाँ होगा, ये समझने वाली बात है। नमस्कार।